प्रत्येक मनमंत्र में प्रभु अनेक अनेक रूपों से अवतीर्ण होते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया ग्राह से। हथनियों में के साथ जल क्रीड़ा करते हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया। हमको भी मगर पैर पकड़े रहता है। किसी से कहो कि भाई तुम भागवत में एक भी दिन नहीं आए, बोले महाराज आना तो बहुत चाहते थे मगर, बस मगर ने पकड़ लिया। ऐसे ही अगर मगर हमको भी सब पकड़े बैठे हैं, इससे छुटकारा मिलता ही नहीं। बोले महाराज हम तो उत्सव में भी भाग लेने आ रहे थे मगर, हम तो हर गुरु पूर्णिमा पे आते थे, हर बार आते थे, पर ये अगर मगर के चक्कर में हमको सबने ये मगर ने हम सबका पैर पकड़ रखा है। परंतु ये मगर का पैर जकड़ा हुआ तभी छूटेगा जब गजराज ने हरि का जैसे स्मरण किया। हम भी भगवान का स्मरण करेंगे तभी ये मगर के जाल से मुक्ति पा सकेंगे। हरि अवतार हुआ है गजराज का उद्धार करने के लिए। एक मनवंतर में भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया, और समुद्र मंथन में प्रभु के 3 अवतार हुए। देवता असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो मंदराचल पर्वत को रई बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। पर्वत को उठा के जब समुद्र में पटका डूबने लग गया तो भगवान तुरंत कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिए। बोल कच्छप भगवान की जय। कृत्वा बपुः काच्छप मद्भुतम महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार। ये कच्छप अवतार। अहंकार में दैत्यों ने वासुकी नाग का मुंह पकड़ लिया। प्रभु का संकेत पाकर के देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। परंतु जब सागर मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग ने वो फुसकारें भरी कि मुंह के पास लगे हुए दैत्य वासुकी की फुसकारों से सब काले पड़ गए। दैत्य बेचारे काले हो ही गए। जैसे ही सागर मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष उत्पन्न हुआ। भोले बाबा के पास सब विष लेके पहुंच गए। महाराज इसको तो आप ही स्वीकार करो, क्या है? बोले हम लोगों ने समुद्र मंथन किया और निर्णय लिया कि जो पहला रत्न निकलेगा वो तो अपने भोले बाबा को ही भेंट करेंगे। अरे उस रत्न का नाम तो बताओ। बोले वो रत्न है ये कालकूट विष। भोले बाबा ने कहा बड़े होशियार हो, ये जहर पिलाने के लिए इतनी बातें भूमिका बना रहे हो, चलो हम ही स्वीकार कर लेते हैं। नाम के प्रताप से विष को कंठ में धारण करके भोले बाबा नीलकंठ बन गए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। एक के बाद एक रत्न निकलने प्रारंभ हो गए। सबसे पहले उच्चई श्रवा, सबसे पहले गौ माता कामधेनु प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। उसके बाद चंद्रमा प्रकट हुए तो महादेव के माथे पर बैठा दिए। महादेव ने विष पान किया है तो खोपड़ी में गर्मी चढ़ गई होगी तो सिर पर शीतल चंद्रमा बैठा दिए ताकि माथा तरावट बना रहे। और इसलिए भोले बाबा के सिर पर जल की धारा डाली जाती है ताकि माथा ठंडा रहे, ठंडक मिलती है। और अब की बार उच्चई श्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली तो प्रभु ने अपने कंठ में धारण कर ली। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में गईं। और अब की बार साक्षात भगवती महालक्ष्मी प्रादुर्भूत हुई। वो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी को देख करके सबका मन ललचाने लगा। दुनिया में कौन है जो लक्ष्मी ना चाहे? भगवान को लगा इनके चक्कर में झगड़ा हो सकता है तो भगवान बोले सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जिसको चाहे उसे माला पहना के उनकी बन जाए। तो एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में देवता, तो एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी जी सबसे पहले संत मंडली में गई तो सबसे आगे दुर्वासा मुनि बैठे थे। लक्ष्मी जी देख के विचार करने लगी। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयः। निश्चित रूप से महान तपस्वी संत हैं पर न मन्यु निर्जयः, इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है। जो महाक्रोधी होते हैं लक्ष्मी जी उनसे दूर रहती हैं। प्रणाम करके आगे बढ़ गई। एक एक करके देवता महात्मा दैत्य जितने थे सबको फैल कर दिया। और की कौन कहे, महादेव भी चिमटा गाड़ के बैठे थे।
शंकर बाबा को देख के लक्ष्मी जी बोली ये भोले भाले भी हैं और प्रभावशाली भी हैं, बस एक ही कमी है, इनकी वेशभूषा ठीक नहीं है। चिता भस्मालेपः, इसलिए बाबा को भी फेल कर दिया। अब किसको पहनाऊं? तो भगवान नारायण सबसे अलग एकांत में बैठे थे। जो दूर से दृष्टि डाली तो लक्ष्मी जी नारायण के सामने आई, वो देखते ही खुश हो गई। वाह, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। मामला सब ठीक ठाक है, पर एक कमी इनमें भी है। अब इनमें क्या कमी निकल पड़ी? बोले हैं तो बड़े सुंदर छैल छबीले, परंतु कमी ये है कि और सब मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मुझे पाने को ललचा रहे हैं, और इनके सामने कितनी देर से खड़ी हूं, एक बार मेरी शकल तक नहीं देखी इन्होंने। मुझे ये देखना, मुझे पाना ही नहीं चाह रहे। माम न आकांक्षते, तो दुनिया मुझे चाह रही है, मुझे वो पसंद नहीं आ रहे, और मुझे जो पसंद आ रहे हैं वो मुझको नहीं चाह रहे। पर कोई बात नहीं, मुझे तो यही पसंद आए। अंत में वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई, बाकी सबके मुंह लटक गए। चलो भैया अभियान प्रारंभ करो। अब की बार सागर मंथन की या तो वारुणी देवी प्रकट हुई जो असुरों ने ग्रहण करी, और पुनः मंथन करने पर भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश के साथ प्रादुर्भाव हुआ। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। वैद्यों के, चिकित्सकों के ये देवता हैं, आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, पर इनके हाथ में जब अमृत कलश देखा तो दैत्यों ने एक झपट्टा मारा और अमृत कलश छीन के 9 2 11 हो लिए। देवता सब रोने लगे, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले रोना धोना बंद करो, तुम चमत्कार देखो। वो लेके गए हैं पर अमृत तुम ही पियोगे। कैसे? दिखाते हैं चमत्कार। दैत्य दूर ले जा करके आपस में बोले भैया अब कोई खतरा नहीं है, चलो मिल बांट के भैया पीते हैं। पर पीने की बात आई सो झगड़ा चालू। अहम पूर्वम न त्वम न तुमिति प्रभो, मैं तेरे से बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत होगी वो पहले पिएगा। अब झगड़ा हो ही रहा था कि अवसर का लाभ लिया और छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते हुए मोहिनी रूप में भगवान पहुंच गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। जो मोहिनी भगवान का दिव्य रूप देखा, दैत्य सब अमृत पीना भूल गए। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम वयः। इन देवी जी की चाल देखो, मुस्कान देखो। एक बोला अब देखता ही रहेगा कि कुछ बात भी करेगा। तो जाकर के दैत्य सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के बोले देवी जी नमस्कार, क्या हम जान सकते हैं आपका परिचय? भगवान बोले मेरे परिचय को बाद में जानना, पहले ये बताओ तुम कौन हो जो बीच में रास्ते में आके खड़े हो गए? बोले देवी जी हम भी कोई अरे गहरे नथु कहरे नहीं है। भयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषाः। हम सब कश्यप जी के बेटा हैं, सगे भाई हैं हम लोग, एक बाप की संतान। तो यहां क्या कर रहे हो? बोले हमने समुद्र मंथन करके देवी जी अमृत निकाला है, जो इसे पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो पीते क्यों नहीं? अरे देवी जी भाइयों में बंटवारे का झगड़ा चल रहा है, आपको विधाता ने हमारे लिए ही भेजा है लगता है। आप अपने करकंज से बांट दो, झगड़ा मिट जाएगा, पीने में आनंद आ जाएगा। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। भगवान बोले राम राम, मैंने तो कश्यप बाबा का बहुत नाम सुना था, उनकी तुम जैसी मूर्ख संतान कैसे हो गई? दैत्य बोले हे देवी जी मूर्ख कैसे कह दिया? क्या कमी है हम लोगों में? भगवान बोले ये कमी नहीं तो क्या है, मेरे बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, मैं कौन हूं, कहां की हूं, और मुझे अमृत सौंप रहे हो बंटवारे के लिए। ये कोई समझदारी है तुम्हारी? पुंशल्यामयी संगता, एक पुंशली स्त्री को जो इधर उधर घूमती फिरती है और उस पर भरोसा करके उसे अमृत सौंपना, ये कोई समझदारी नहीं है। दैत्य आपस में बोले भैया ये तो बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है। दूसरा बोला हमें तो कोई ऊंचे खानदान की दिखती है, इसलिए तो कितनी बढ़िया बढ़िया बात बता रही है। बात तो जोरदार कही। देवी जी अब कुछ भी हो जाए, अमृत तो हम आपके हाथ से ही पिएंगे, हमें तो तुम पर पूरा पूरा भरोसा हो गया। भगवान बोले नहीं मानते तो लाओ मैं पिला दूंगी, पर एक शर्त है, थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो मेरे से झगड़ा मत करना। अरे देवी जी तुम जैसे चाहो बांटो, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, हम आपको वचन दिए। सभी ने अमृत भगवान को सौंप दिया। भगवान बोले अब लाइन लगा के बैठो।
इतने में देवता आ गए। भगवान ने कहा ये कौन आ रहे हैं? अरे देवी जी जल्दी करो, ये हमारे सौतेले भाई हैं, बंटवारा करने आ रहे हैं, अभी झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले तुम कहो तो इस कलश में जो ऊपर का पानी पानी उतरा रहा है वो दो दो बूंद इन्हीं को पिलाई देती हूँ, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा माल है वो तुम्हें पिलाऊंगी, असली माल तुम्ही को मिलेगा, ये पानी में घुस हो जाएंगे और तुम्हें कोई बेईमान भी नहीं कहेगा। दैत्य बोले वाह देवी जी तुम तो बड़ी होशियार हो, ठीक कह रही हो, ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगे करो। भगवान ने इशारा किया, देवता पट्ट से बैठ गए, भगवान ने झट से उन्हीं को पिलाना चालू कर दिया। दैत्य और भगवान अमृत तो देवताओं को पिला रहे हैं और दैत्यों की तरफ देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं, और दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं। उधर देवता पी पी करके डकारें ले रहे हैं। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसको शंका हो गई, उसने तुरंत देवता का रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में धक्का मुक्की करके घुस के बैठ गया। और जैसे प्रभु ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने प्रभु को इशारा किया हमारा डुप्लीकेट है, सोई भगवान ने सुदर्शन चक्र से पट्ट से इसका सिरोच्छेद कर दिया। परंतु अमृत गटक चुका था, इसलिए मरा नहीं बल्कि दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया, और मोहिनी भगवान तत्काल अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? अब देवी जी का तो पता नहीं, और दैत्य देवता सब आगे खड़े हो गए, डकारें लेकर पेट पर हाथ फेर रहे हैं। अब दैत्यों का माथा खराब। एक बोला लगता है हमारे साथ भाई धोखा हो गया, एक दूसरा बोला तो पता लगाओ धोखेबाज कौन थी, एक बोला मैं समझ गया वो थी नहीं था। मतलब बोले मतलब पक्का ये है कि वही छलिया विष्णु था जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो बड़ा भयंकर क्रोध दैत्यों को आया, मारो इन देवताओं को, सबके सब धोखेबाज हैं। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण, बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। और अमृत पी करके भगवत कृपा से सारे देवता विजयी हो गए, सारे दैत्य मारे गए।